चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है। कुछ परिवर्तन अच्छे होते हैं, कुछ परिवर्तन बुरे होते हैं, कुछ परिवर्तन हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं। ऐसे ही परिवर्तनों के लिए जाना जाता है यूजीसी और एनटीए। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो एग्जाम कराती है आपका सीयूटी यूजी का और पीजी का भी, उन्होंने क्या किया है, अब कुछ नए परिवर्तन के साथ 2025 में सीयूटी एग्जाम कराने का फैसला किया है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं परिवर्तनों की बात करेंगे और साथ ही साथ उनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा आपके एग्जाम में 2025 में, उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। अगर मैं बात करूं मेजर चेंजेस की, तो सबसे पहला जो बदलाव हुआ वो हुआ एग्जाम मोड चेंज। मोड इन्होंने चेंज कर दिया है। मोड मतलब क्या होता है, जब पहली बार सीयूटी 2022 में हुआ तो सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ था, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 2023 में जब हुआ तो भी सीबीटी मोड में ही एग्जाम हुआ था। 2024 में जब एग्जाम हुआ तो सीबीटी के साथ साथ जो है वो पेन पेपर मोड में भी हुआ, पेन पेपर मोड में भी एग्जाम हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसे ही जब 2025 में पहुंचे तो इन्होंने फिर कहा है कि हम सीबीटी मोड में एग्जाम कराएंगे। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंपैक्ट अच्छा भी पड़ता है, खराब भी पड़ता है। अच्छा क्या पड़ता है, अच्छा ये पड़ता है कि आपका समय थोड़ा बच जाता है, जो आप ओएमआर शीट को कलर करते हैं उसमें से, ठीक है। बाकी फिलिंग करने में भी समय बचता है। लेकिन बुरा असर क्या है, बुरा असर यह है कि इंटरनेट और सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम, ऐसे सेंटर पर सेंटर चला गया जहां का कंप्यूटर सिस्टम सही नहीं है, थोड़ा सा भी लैग किया, आपके पास समय कम होता है तो आपका पेपर खराब चला जाता है। पूरे पूरे सर्वर अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा पूरा सेंटर का पेपर खराब चला जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 बार के एग्जाम में ऐसा देखा गया है, तो इसलिए चांस है कि इस बार भी ऐसा हो सकता है। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। अगर एनटीए ने इस पर काम किया होगा और वो ऐसे सेंटर्स को देगी जहां सर्वर प्रॉब्लम आए, सर्वर को थोड़ा मजबूत करेगी, तो शायद इस एग्जाम को अच्छे से करा ले जाए, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा वो देखा जाएगा। हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना है। दूसरा जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, एग्जाम्स में जो है वो रिड्यूस कर दिया गया, सब्जेक्ट को जो है कम कर दिया गया। इन्होंने क्या किया है, बेसिकली सीयूटी के एग्जाम में एक लैंग्वेज का पेपर पूछा जाता है, डोमेन का पेपर पूछा जाता है और साथ ही साथ जो है एक जीटी का पेपर, जिसे अब जीएटी कहा जा रहा है, उसका पेपर पूछा जाता है। लैंग्वेज में इन्होंने 33 लैंग्वेज थी जिन्हें घटा करके 13 लैंग्वेज कर दिया, ठीक है। डोमेन में 6 डोमेन को घटा दिया इन्होंने, तो टोटल जो है 29 डोमेन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। और जीएटी जो है ये एक ही पूछा जाता था और इस बार भी एक ही पूछा जाएगा। पहले जनरल टेस्ट होता था, अब इसका नाम बदल करके जीएटी कर दिया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। तो ये पेपर आपको देने होंगे। कुछ चीजें कम की गई हैं, इसमें से सबसे मेजर जो डोमेन कम कर दिया गया वो कर दिया गया लीगल का, ठीक है। लीगल का डोमेन कम किया गया, साथ ही साथ जो है टीचिंग एप्टीट्यूड डोमेन को भी बाहर कर दिया गया है। ऐसा ये मानते हैं कि उसको बाहर कर देना चाहिए क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम बैठते हैं। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट यही पड़ेगा कि मेरिट हाई जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जनरल टेस्ट के पेपर को थोड़ा कठिन आने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब जनरल टेस्ट पर ही सारा दारोमदार आ जाएगा तो जनरल टेस्ट के पेपर को इनको कठिन करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस लाएंगे, रीडिजाइन करने की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जाम टाइम चेंज। पहले टाइमिंग में कुछ बदलाव हुए हैं। बदलाव ये हुए हैं कि पहले क्या होता था, हर पेपर के लिए अलग अलग टाइम होता था। जैसे मैथ्स के जो पेपर होते थे, अकाउंट्स के जो पेपर होते थे, उसमें समय ज्यादा दिया जाता था। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है, अब इन्होंने कहा है कि जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा वो जो है, जो टाइम होगा, जो टाइम ड्यूरेशन होगा क्वेश्चन पेपर का, वो सबके लिए 60 मिनट होगा। क्या होगा, 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। 1 आवर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा करने के लिए, चाहे आप लैंग्वेज दे रहे हो, चाहे आप डोमेन दे रहे हो, चाहे आप जीएटी दे रहे हो, सबके लिए सिर्फ एक टाइम होगा, वो है 60 मिनट, यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अब लैंग्वेज और डोमेन में तो बहुत समस्या नहीं होगी, पर ये जो जीएटी का पेपर है इसमें मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाता है, जिसके लिए 1 घंटे का समय थोड़ा कम होता है। तो थोड़ा समय इसमें ज्यादा देना चाहिए था, पर ये डिसाइड कर चुके हैं कि 50 मिनट देंगे। तो खैर कोई बात नहीं, हम उस हिसाब से मेहनत करेंगे कि हम 50 मिनट में भी अच्छे से पेपर करके चले आए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इन्होंने चॉइस बेस्ड जो चेंज कर दिया है। जो पहले चॉइस करने का ऑप्शन आता था, पहले क्या था कि जनरल टेस्ट में जो है 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 50 आपको करने होते थे, ठीक है। क्या करने होते थे, ठीक है, 60 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 16 क्वेश्चन पूछे जाते थे और आपको 50 क्वेश्चन करने होते थे। अब इन्होंने कहा है कि ईच पेपर जो है, ईच पेपर 50 क्वेश्चन, सभी पेपर में 50 क्वेश्चन पूछेंगे। क्या लैंग्वेज, क्या डोमेन, क्या जीएटी,
सब में बराबर इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना रहेगा? मात्र 50। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होगा, तो टोटल जो है 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 250 नंबर के पूछे जाएंगे। पहले जो है कम पूछे जाते थे। डोमेन और जनरल टेस्ट जो होता था, लैंग्वेज जो होता था वो 200 नंबर का होता था, ठीक है, और डोमेन जो होता था वो भी 200 नंबर का होता था। लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि सारे पेपर कितने के होंगे? 250 नंबर के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अगला चेंज नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग तो पहले भी होती थी, इन्होंने अभी भी कहा है कि अगर राइट क्वेश्चन है, करेक्ट क्वेश्चन के लिए 5 नंबर देंगे और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है -1 नंबर काटा जाएगा आपका। तो ये आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। मतलब बहुत नुकसान नहीं है नेगेटिव मार्किंग से, मुझे नहीं लगता बहुत नुकसान है। आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं इस नेगेटिव मार्किंग पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर भी इन्होंने चेंजेस लाए हैं। इन्होंने कहा, पहले क्या होता था कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ड्यू की बात है, ड्यू कहता था क्लास 12th में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है, सपोज दैट आपने पीसीएम पढ़ा है, तो आप जो है सीयूईटी का जो एग्जाम देंगे उसमें आप पीसीएम ही देंगे और कुछ नहीं दे सकते, भले आप ड्यू से जाकर के बीए ऑनर्स कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार 2025 में इन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट की बाउंडेशन नहीं रहेगी। आप क्लास 12th में क्या पढ़ते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप क्लास 12th में अगर पीसीएम पढ़ते हैं और आप बीए करना चाहते हैं तो आप ह्यूमैनिटीज से बीए कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़े हैं और आप आकर के बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी एजी करना चाहते हैं, बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हैं, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसा ये रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसा करने की कोशिश में। ये भी एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कट ऑफ की। क्या कट ऑफ पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका एनालिसिस अभी करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, पर फिर भी मैं बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि अगर 250 नंबर में पेपर बना रहे हैं तो इसका कट ऑफ लो जाएगा। कभी भी लो जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, पेपर नंबर ऑफ पेपर कम कर दिए आप तो पेपर का लेवल बढ़ेगा, तो कट ऑफ को भी हाई जाना ही जाना होगा। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जीएटी के पेपर में सबसे, वैसे भी हर साल सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट जो होते हैं स्टूडेंट वो जीएटी के पेपर में होते हैं, इस बार भी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट जो होंगे वो जीएटी के पेपर में होंगे। तो हर सब्जेक्ट का कट ऑफ अलग अलग जाता है। अगर किसी एक सब्जेक्ट का पर्टिकुलर तो बताना मुश्किल होगा हमारे लिए यहां, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि एक बार थोड़ा सा हम इस पे एनालिसिस और अच्छे से कर लेंगे। कट ऑफ पर अगर चर्चा की जाए तो कट ऑफ हमेशा हाई ही जाता है, टॉपर्स जो ऊपर के बच्चे होते हैं। पर एक चीज ये भी है कि अगर आप अच्छे से पढ़ के देंगे तो हाई लो का कोई फर्क आपके रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा। आपका एडमिशन किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो चेंजेस थे जिनके बदलाव के चलते जो है सीयूटी में परिवर्तन आने वाला है। 26 दिसंबर तक का इन्होंने समय मांगा है। 26 दिसंबर के बाद कमेटी बैठेगी और जांच करेगी, और जांच करने के बाद जो है बताएगी कि क्या ये चेंज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि पूरे चेंजेस होने की संभावनाएं हैं। आप और क्या जानना चाहते हैं, किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को मजबूत करिए, जनरल टेस्ट पर थोड़ा फोकस बनाइए क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।